जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नए नए अपडेट और नई नई जानकारी के लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आपके मन में यदि कोई भी डाउट है, किसी के बारे में आपको यदि पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब साथियों आप तक जरूर पहुँचाएँगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यदि आप UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी से MA करें वह भी एंशियन हिस्ट्री से, किसी साथियों यदि आप UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी से MA करें वह भी एंशियन हिस्ट्री से, और उसका साथियों आपको प्रोजेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? जो आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर होता है, इसमें प्रोजेक्ट वाला दो आपका पेपर है। एक आपका पेपर है MAEAH 110 एक आपका है, और एक आपका 115। तो दो ऐसे पेपर है जिनके साथियों आपको क्या करना है, लघु शोध प्रबंधन, जिसके आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट आप कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाने का आपका प्रारूप क्या होता है, आपको इसके शीर्षक कहाँ से मिलेंगे, इन सब के बारे में एक एक करके पूरी डिटेल पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो की अंत तक जरूर बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें, जो आपका लघु शोध प्रबंधन है, यानी जो आपका प्रोजेक्ट का प्रारूप है, वह देखिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे अध्याय दिया गया, यहाँ पे विवरण, और यहाँ पे आपको पृष्ठ संख्या दिया है। पहला जो अध्याय है वो आपका होता है प्रस्तावना। तो पहले आपको अपना जो आप प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसमें आप सबसे पहले अपना प्रस्तावना लिखेंगे, और प्रस्तावना जो आप कम से कम 1 से लेकर 8 पृष्ठ तक आपका होना चाहिए जो आप प्रस्तावना लिखेंगे। अध्याय 2 में आपको जो संबंधित आपका साहित्यिक का सर्वेक्षण होगा, जो आपकी संबंधित शीर्षक होगी, उसके बारे में देखिए आपको लिखना है। वह 9 से लेकर 12, कितना, 9 से लेकर 12 पृष्ठ तक आपको क्या करना है, लिखना है। अध्याय 3 में साथियों आपको जो आपका शोध प्रविधि है, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया सबसे पहले लघु शोध का महत्व एवं आवश्यकता आपको लिखना है। लघु शोध का उद्देश्य क्या है, लघु शोध की उपकल्पना क्या है, लघु शोध की विधियाँ क्या है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो इनके तथ्य संकलन का वर्गीकरण एवं विश्लेषण है, इन सब के बारे में आपको लिखना है। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे दिया गया अध्याय 4, क्या दिया गया, अध्याय 4 में आपको जो निष्कर्ष एवं सुझाव है वो आपको 23 से 25 पृष्ठ, यानी कहने का मतलब है साथियों, टोटल जो आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो अपना आप प्रोजेक्ट बनाएंगे टोटल, वो आप जो है A4 साइज़ का कॉपी यूज करेंगे। क्या, A4 साइज़ का आपके पास कॉपी होना चाहिए जिसमें आप लिखेंगे। और टोटल जो आपको लिखना है, टोटल आपको 23 से लेकर 25, कम से कम आपको 25 पेज क्या करना है, 25 पृष्ठ आपको साथियों लिखना है। यानी कहने का मतलब है कम से कम 2000 वर्ड, यानी कम से कम 2000 शब्द में आपको अपना जो है प्रोजेक्ट जो है फाइल तैयार करनी होगी, ठीक है। बाकी की और भी डिटेल हमने बताया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, और भी हमने वीडियो प्रोजेक्ट से लेकर बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों देखिए यहाँ पर आपको दिया गया जो आपका डिजर्टेशन फॉर MA है, यानी एंशियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी प्रोग्राम है, MAEAH 110। ये आपका देखिए प्रोजेक्ट का ये पहला पेपर आपका है। क्या है, प्रोजेक्ट बनाने का पहला पेपर है। देखिए ये जो आपका प्रोजेक्ट पेपर होगा, ठीक है, ये 100 नंबर का होगा। कितने नंबर को साथियों, यहाँ पे देखिए दिएगा, यह जो प्रोजेक्ट आपका है 100 नंबर का होगा। और लघु शोध प्रबंधन का जो शीर्षक है, यहाँ पर देखिए आपको शीर्षक दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है कि शिक्षार्थी किसी एक विषय पर, जो यहाँ पे विषय आपको दिया गया है, किसी एक विषय पर लघु शोध प्रबंधन हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में, यानी आप दोनों यूज कर सकते हैं। यदि हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, यदि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं साथियों तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश भाषा में टंकित करें तथा कम से कम 25, हमने आपको बताया ना, कम से कम 25 पृष्ठ एवं 4 प्रतियों के साथ आपको A4 पेपर पर क्या करना है, ये मुद्रित आपको करवाए जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, वही इंट्रोडक्शन नहीं, वही निर्देश आपको देखिए यहाँ पे जो हिंदी में दिया गया, यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए नीचे आपको टॉपिक दिया गया है, कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहला जो आपका टॉपिक हुआ है कि नगरीकरण प्रथम एवं द्वितीय। दूसरा आपका है वैदिक संस्कृत एवं परंपरा। तीसरा आपका 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति। चौथा है कुषाण कला, गंधार, मथुरा तथा सारनाथ कला के केंद्र। पांचवा आपको देखिए दिया गया प्राचीन भारत के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र नालंदा, विक्रमशिला एवं वल्लभी।
छठा आपको दिया गया है भारतीय संस्कृति के विविध आयाम प्राचीन भारत के विशेष संदर्भ में। तो टोटल यहाँ पे 6 टॉपिक दे दिया गया साथियों। आपको 6 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको चूज करना है और उसी टॉपिक पर आपको अपना प्रोजेक्ट क्या करना है, आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है। और प्रोजेक्ट फाइल जो आपको तैयार करना है वो 4 प्रतियों में आपको तैयार करना है और A4 साइज का आपको कॉपी यूज करना है और कम से कम आपको 25 पृष्ठ तक ये सब आपको टाइप करना है यानी लिखना है। ठीक है, तो कम से कम साथियों आप 2000 वर्ड में ये अपना जो है 2000 वर्ड मतलब 2000 शब्दों में कम से कम आप अपना ये प्रोजेक्ट साथियों तैयार करेंगे, जो आपका MAAH है 110 वाला। इसके अलावा दूसरा जो आपका पेपर हम आपको दिखाते हैं, दूसरा भी पेपर आपका प्रोजेक्ट तैयार करना है। ये भी देखिए आपका 100 नंबर का पेपर है, MAAH 115 वाला जो आपका है। ठीक है, यहाँ भी देखिए लघु शोध प्रबंधन का शीर्षक यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है, सेम वही निर्देश है जो वहाँ पे हमने आपको बताया कि शिक्षार्थी किसी एक विषय पर लघु शोध प्रबंधन हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में टंकित करें तथा कम से कम 25 पृष्ठ एवं 4 प्रतियों के साथ A4 पेपर पर मुद्रित करवाना जाना होगा। ठीक है, यही आपको निर्देश यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी दिया गया है। टोटल यहाँ देखिए आपको टॉपिक दिया गया है, कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है। पहले आपको दिया गया प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की विभिन्न प्रवृत्तियाँ एवं आयाम, प्राचीन भारत में प्रचलित विभिन्न धर्म दर्शन एवं संप्रदाय, प्राचीन भारत में कला के विभिन्न शैलियाँ, विभिन्न केंद्र प्रमुख पूरा स्थल कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अंतरजीखेड़ा, ठीक है, कोल्डी हवा, प्राचीन भारतीय मुद्राएं, मुद्राओं का योगदान एवं भूमिका, प्राचीन भारतीय पुरालिपि एवं अभिलेख। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 6 टॉपिक दिया गया है, तो 6 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आप क्या करेंगे, चूज करेंगे और उसी टॉपिक पे आप अपना प्रोजेक्ट साथियों क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है साथियों कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है तो आप कैसे तैयार करेंगे। देखिए, जो आपका प्रोजेक्ट पेपर होगा वह 100 नंबर का होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपना जो प्रोजेक्ट तैयार करना है वह A4 साइज का आपको पेपर यूज करना है और कम से कम आपको 25 पृष्ठ क्या करना है, लिखना है कम से कम। यानी कहने का मतलब है कम से कम उसमें आपको 2000 वर्ड लिखना है। ठीक है, 2000 वर्ड से आपको कम नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन और भी रह गया है और कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक साथियों, तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरा डिटेल मिल चुका होगा यदि आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं। इसी प्रकार साथियों आप किसी भी क्या है, यदि आप किसी का भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, किसी का भी आप प्रोजेक्ट फाइल बनाना चाहते हो, तो सिंपल सी बात यह है कि जिसका भी आप बनाएंगे उसका आपको A4 साइज का पेपर आपको यूज करना होगा और टोटल आपको 25 पृष्ठ भी लिखना होगा। ठीक है, 25 पृष्ठ का मतलब आपको 2000 वर्ड लिखना होगा, चाहे आप जिसका भी प्रोजेक्ट बनाएं। ठीक है, और आपको यहाँ पे शीर्षक जो है दिया रहता है, यहाँ पे टोटल 6, किसी में आपको 10 शीर्षक दिया रहता है, कि इसमें आपको 6 शीर्षक दिया गया है। तो 6 शीर्षक में से कोई एक शीर्षक आप यूज करके उसके बारे में अपना प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है साथियों। नमस्कार, जय हिंद।